नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा खबरें और उन पर चर्चा। आज हम बात करेंगे 26 जुलाई के उस खास दिन की जिसे हर भारतीय गर्व और सम्मान के साथ याद करता है। जी हाँ, हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की। 26 जुलाई भारतीय सेना की वीरता, गर्व और सम्मान को याद करने का दिन है। यह वह तारीख है जब हमारे वीर जवानों ने अपने साहस और बलिदान से कारगिल की ऊंचाइयों पर तिरंगा फहराया था। उनके अद्वितीय शौर्य की कहानियां आज भी हमारे दिलों में गर्व की भावना भर देती हैं। इस दिन हम उन वीर शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में भीषण युद्ध छिड़ गया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना को इन कठिन और ऊंचे इलाकों में लड़ना पड़ा, जहां दुश्मन पहाड़ियों पर बैठा था। यह संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने अपने साहस और पराक्रम से इन पहाड़ियों को वापस हासिल कर लिया था। इस विजय की कीमत 572 भारतीय जवानों की शहादत थी। देश के हर कोने में तिरंगे में लिपटे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे थे। मेरठ के भी 5 जवान इस युद्ध में शहीद हो गए थे। 5 मई को भारतीय सेना की गश्ती दल पर हमला किया गया था, जिससे इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को पकड़ लिया गया था। पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हुए इन्हें यातनाएं देकर मार डाला। जब ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, तो भारत ने तेजी से लगभग 30 बटालियन जुटाई। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन सबूत इसके विपरीत थे। भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि पाकिस्तानी सेना ने ऊंचाइयों वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया था। युवा भारतीय अधिकारियों ने साहस और धैर्य के साथ मोर्चा संभाला और धीरे धीरे सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस हासिल किया। ऑपरेशन विजय के तहत जमीनी हमले और तोपखाने के जरिए सभी 140 स्थानों को भारत के नियंत्रण में वापस ले लिया गया। इन अभियानों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी अधिकतर 20 साल की उम्र के आसपास ही थे। 14 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा के बाद युद्ध विराम की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के उल्लंघनों ने भारतीय सेना को और कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया था। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ। कारगिल अभियान दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों का प्रतीक था, जो शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उसकी रक्षा के दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में शांति बनाए रखने के हमारे प्रयासों को सभी ने देखा है, लेकिन अब ये हमारे दृढ़ संकल्प और शक्ति को भी देखेगी। युद्ध समाप्त होने के बाद कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान का सटीक आकलन मुश्किल साबित हुआ, लेकिन विभिन्न स्रोतों ने अलग अलग आंकड़े पेश किए। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने 453 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि करी, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने 700 के करीब मौतों का अनुमान लगाया। वहीं अगर भारतीय अनुमानों के अनुसार बात करें तो कारगिल युद्ध में 1084 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना की वेबसाइट पर 400 से अधिक घायल होने का संकेत दिया गया है। तो दोस्तों, ये था कारगिल विजय दिवस का एक संक्षिप्त विवरण। आज हम उन सभी वीर शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता और शौर्य को हम कभी भूल नहीं सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल वार्तालाप को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जय हिंद।